संजय ड्राइव कर रहा था और सौम्या उसको खा जाने वाली नज़रों से उसको देख रही थी। संजय एक नज़र सौम्या को देखता है और फिर सामने देखते हुए बोलता है, ऐसे क्या घूर रही हो, मार डालोगी क्या? सौम्या चिढ़ते हुए बोलती है, मन तो मारने का ही हो रहा है, पर फिर परी की याद आ जाती है तो छोड़ देती हूँ। आपको अगर परी ना होती तो मैं आपको कब का जान से मार चुकी होती। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सौम्या की तरफ हैरानी से देखता है। तो सौम्या संजय का सिर पकड़कर सामने करते हुए बोलती है, सामने देखकर चलाइए, अगर गलती से भी गाड़ी ठोक गई तो मैं आपको ठोक दूंगी। संजय की तो आंखें ही हैरानी से बाहर आ जाती हैं। सौम्या एक नज़र संजय को देखती है और अपनी सीट पर सिर लगाकर आंखें बंद करते हुए बोलती है, आंखें छोटी कर लो वरना कंचे निकलकर बाहर आ जाएंगे। संजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है और फिर सौम्या की तरफ देखकर कुछ बोलने ही जा रहा था, पर सौम्या को आंखें बंद किए देखकर संजय कुछ नहीं बोलता है और अपना सिर झटककर सामने देखने लगता है। थोड़ी देर में संजय कार रोकता है तो सौम्या अपनी आंखें खोलती हुई बोलती है, घर आ गया क्या? संजय कुछ नहीं बोलता है और कार से बाहर निकल जाता है। सौम्या बाहर देखती है तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसके बाहर लिखा था खुराना इंडस्ट्री। सौम्या हैरानी से उस बड़ी सी बिल्डिंग को अपना सिर ऊपर कर कर देखती है और फिर जल्दी से कार से बाहर आकर संजय से बोलती है, ये आपकी कंपनी है? संजय फिर कुछ नहीं बोलता है और बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। सौम्या मुंह बना लेती है और फिर वही कार के पास से चिल्लाते हुए बोलती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? संजय अपनी जगह पर रुक जाता है और पलटकर सौम्या को देखते हुए बोलता है, तुमको जॉब चाहिए थी ना? सौम्या के फेस पर मुस्कान आ जाती है और वो संजय के पास भाग कर जाती है और खुश होते हुए बोलती है, तो क्या आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब देंगे? संजय एक लंबी सांस लेता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। सौम्या के फेस की स्माइल और बड़ी हो जाती है। वो फिर बोलती है, तो क्या आपने वहाँ सच बोला था कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ? संजय अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए बोलता है, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरी असिस्टेंट बन सको। सौम्या का मुँह उतर जाता है और वो उदास मन से बोलती है, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? संजय, तुमको जॉब चाहिए थी ना, वो तुमको मिलेगी, पर उसके लिए तुमको इंटरव्यू क्रॉस करना पड़ेगा। तुम देख लो किस डिपार्टमेंट में तुम बेस्ट हो, उस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू दे दो। अगर तुमने इंटरव्यू क्रॉस कर लिया तो तुम्हारी जॉब पक्की। और तुमको तो अच्छे से पता होगा मेरी कंपनी में जॉब करने में कितनी सैलरी मिलती है। इतना बोलकर संजय वहाँ से जाने लगता है। सौम्या वहीं खड़ी चुपचाप संजय को देख रही थी। संजय जाते हुए फिर बोलता है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। सौम्या एक लंबी सांस लेती है और संजय के पीछे चली जाती है। सौम्या अंदर पहुँचती है तो एक लड़की सौम्या के पास आकर बोलती है, मैम आप यहाँ थोड़ी देर बैठिए, आपको कुछ ही समय में इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाएगा। सौम्या अपना सिर हाँ में हिला देती है और वहीं सोफे पर बैठकर चारों तरफ देखने लगती है। यह कंपनी जितनी बाहर से बड़ी और सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा अंदर से सुंदर थी। थोड़ी देर में वो लड़की फिर आती है और सौम्या को एक रूम में लेकर चली जाती है। सौम्या रूम के अंदर आती है तो वहाँ पर 4 से 5 आदमी बैठे हुए थे। सौम्या उनके पास जाती है तो एक आदमी सौम्या को बैठने को बोलता है और फिर उससे पूछता है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देना चाहती हैं। सौम्या एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, अकाउंट डिपार्टमेंट। वो आदमी ओके बोलता है और फिर सभी एक एक करके सौम्या से सवाल करने लगते हैं। थोड़ी देर में वो आदमी फिर बोलता है, आपके पास नॉलेज है पर कोई भी डिग्री और डिप्लोमा नहीं है और इस फील्ड में सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है। इस फील्ड में आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, इसलिए आपको एक मंथ के लिए अपने सीनियर के अंडर काम करना होगा। उसके बाद आपको आपकी डेस्क दे दी जाएगी। सौम्या के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो सभी को थैंक यू बोलती है। वो आदमी फिर उस लड़की से बोलता है, मिस सौम्या को अकाउंट डिपार्टमेंट में ले जाओ। वो लड़की अपना सिर हाँ में हिला देती है और सौम्या को चलने का इशारा करती है। सौम्या उसके साथ चली जाती है। सौम्या उस लड़की के साथ अकाउंट डिपार्टमेंट में आती है तो वो लड़की एक डेस्क के पास जाकर एक लड़के से बोलती है, सर आज से आपके अंडर में सौम्या काम करेंगी। वो लड़का अपने लैपटॉप से नज़रें हटाकर साइड में देखता है तो सौम्या को देखकर मुस्कुरा देता है और अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोलता है, तुम यहाँ? सौम्या भी ऋषभ को देखकर मुस्कुरा देती है और बोलती है, यस सर। वो लड़की ऋषभ और सौम्या को देखते हुए बोलती है, आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? तो ऋषभ और सौम्या एक साथ हाँ बोलते हैं। वो लड़की मुस्कुरा देती है और सौम्या से बोलती है, तो फिर आपके लिए और भी अच्छा है, अब आपको काम सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सौम्या अपना सिर हाँ में हिला देती है
तो वो लड़की बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाते ही ऋषभ सौम्या से बोलता है, तुम तो पार्ट टाइम जॉब के लिए गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? सौम्या मुस्कुरा देती है और ऋषभ को उसकी चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए बोलती है, हाँ, पर उस खड़ूस को मेरे ऊपर तरस आ गया और उसने मुझे अपनी ही कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन दे दी है। ऋषभ हंस देता है और सौम्या के बाल बिगाड़ते हुए बोलता है, अब वो तुम्हारे बॉस हैं तो इज्जत से बात करो, अगर उन्होंने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सौम्या भी हंसते हुए बोलती है, अब उनके कान हाथी के थोड़ी ना है जो अपने केबिन से मेरी बात सुन लेंगे। ऋषभ और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। संजय अपनी केबिन के गिलास से नीचे सौम्या और ऋषभ को साथ हंसते हुए देख रहा था। संजय अपना सिर नामे हिलाता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। ऋषभ भी सौम्या को सब काम समझाने लगता है। सौम्या सारा काम ध्यान से समझ रही थी कि उसका फ़ोन बजता है। सौम्या ऋषभ को बोलती है, 1 मिनट, और फिर साइड में जाकर अपना फ़ोन पिक करती है और बात करने लगती है। थोड़ी देर में सौम्या फ़ोन पर बात करके ऋषभ के पास वापस आती है तो सौम्या कुछ उदास थी। सौम्या को उदास देखकर ऋषभ उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो सौम्या की आंखें नम हो जाती है और वो भरे गले से बोलती है, मुझे मुंबई जाना है, थोड़ा काम है मुझे। ऋषभ, तुम रो क्यों रही हो? सर से छुट्टी ले लो और चली जाओ। सौम्या अपना सर हाँ में हिलाती है और डिपार्टमेंट हेड के पास छुट्टी लेने के लिए चली जाती है। सौम्या डिपार्टमेंट हेड के केबिन में जाती है और डिपार्टमेंट हेड से बोलती है, सर मुझे छुट्टी चाहिए थी। वो आदमी सौम्या को हैरानी से देखने लगता है और बोलता है, तुमको ज्वाइन किए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और तुमको छुट्टी चाहिए? सौम्या, सर मुझे अर्जेंट काम से अपने घर जाना है, इसलिए मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए थी। वो आदमी सौम्या को देखते हुए बोलता है, मैं चाह के भी तुमको छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। अगर तुमको छुट्टी लेनी है तो तुमको सीधा चेयरमैन सर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि अगर तुमसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो देखेंगे। सौम्या अपना सर हिला देती है और केबिन से बाहर आकर संजय के केबिन की तरफ चली जाती है। सौम्या डरते हुए संजय के केबिन की डोर पर नॉक करती है तो संजय अंदर से बोलता है, कम इन। सौम्या डरते हुए अंदर जाती है और संजय के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। संजय सौम्या को देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? सौम्या हिचकते हुए बोलती है, सर मुझे छुट्टी चाहिए थी। संजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है, सौम्या को घूरने लगता है। सौम्या फिर बोलती है, सर मुझे ज़रूरी काम से घर जाना है। संजय सौम्या को घूरते हुए बोलता है, मैं तुमको छुट्टी नहीं दे सकता, और अगर घर जाना इतना ही ज़रूरी है तो तुम जॉब छोड़कर जा सकती हो। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो संजय को एक नज़र घूरकर वहाँ से चली जाती है। संजय सौम्या को हैरानी से देखने लगता है। सौम्या गुस्से में केबिन का डोर बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद भी सौम्या ऋषभ के पास वापस नहीं आती है तो ऋषभ सौम्या को ढूंढने के लिए संजय के केबिन के पास आता है तो उसकी किसी की रोने की आवाज़ आती है। ऋषभ आवाज़ का पीछा करता है तो सौम्या केबिन के दूसरे साइड बनी सीढ़ी पर बैठी रो रही थी। ऋषभ सौम्या को रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर बैठता हुआ बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सौम्या रोते हुए चिढ़कर बोलती है, बहुत दुष्ट है वो खड़ूस, मुझे छुट्टी देने से मना कर दिया, मेरी हाय लगेगी उसको। ऋषभ सौम्या को शांत कराते हुए बोलता है, अच्छा चुप हो जाओ सौम्या। सौम्या फिर रोते हुए बोलती है, देखना उसकी जान मेरे हाथों ही जाएगी, अगर एक खून माफ़ होता तो मैं उस अकड़ू खड़ूस का खून कर देती। ऋषभ मुस्कुरा देता है और सौम्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, अच्छा बाबा अब रोना बंद करो और बताओ तुमको इतनी जल्दी में घर क्यों जाना है, फिर शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। सौम्या एक नज़र ऋषभ को देखती है और उसके कंधे पर सिर रखकर सुबकते हुए बोलती है, मुझे अपने पापा के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपना बंगला बेचने के लिए ब्रोकर को दे दिया था। अभी ब्रोकर का फ़ोन आया था कि बंगला बिक गया है। सौरभ सौम्या के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, हाँ ये तो अच्छी बात है। सौम्या, हाँ, पर मैं उसको एक बार आखिरी बार देखना चाहती थी, वहाँ पर मेरे बचपन की यादें हैं, वो यादें लेना चाहती थी, पर उस खड़ूस को मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। बिना मेरी बात सुने सीधा बोल दिया, घर जाना है तो जॉब छोड़ दो। ऋषभ सौम्या को साइड हक करके उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम रो मत, मैं देखता हूँ कैसे तुमको छुट्टी मिल सकती है। सौम्या फिर रोते हुए बोलती है, वो बहुत दुष्ट है, मुझे छुट्टी नहीं देगा। ऋषभ, मैं एक कोशिश करता हूँ। सौम्या, नहीं तुम रहने दो,
वो सकड़ू को पता चला कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो वो तुम्हारी भी जॉब खा लेगा। ऋषभ कुछ नहीं बोलता है तो सौम्या फिर बोलती है, मैं अपनी दोस्त से बोल दूँगी, वो मेरा सामान ले लेगी जाकर। ऋषभ बस हाँ बोल देता है। संजय थोड़ी दूर पर ही खड़ा सौम्या की बातें सुन रहा था। संजय सौम्या की आंखों में आंसू देखकर अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए वो बाहर सौम्या को छुट्टी देने के लिए ओके बोलने आया था। पर सौम्या की रोने की आवाज़ सुनकर संजय सीढ़ी की तरफ जाता है तो सौम्या ऋषभ के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। संजय वहीं रुक जाता है और सौम्या की बातें सुनने लगता है। सौम्या की बातें सुनकर संजय सौम्या को गुस्से में एक नज़र घूरकर वहाँ से चला जाता है। सौम्या रो रही थी तो ऋषभ उसको चुप कराते हुए बोलता है, अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैं तुमको आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ, फिर तुमको अच्छा लगेगा। सौम्या मुँह बनाकर बोलती है, ये बहुत ही गंदा तरीका था किसी लड़की को चुप कराने का। इतना बोलते हुए सौम्या हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो ऋषभ भी मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तक मेरी तुमसे पहले कोई रोतड़ू दोस्त नहीं था ना, इसलिए मुझे लड़कियों को चुप कराना नहीं आता है। सौम्या ऋषभ की बात सुनकर हंस देती है तो ऋषभ अपनी जगह पर खड़ा होते हुए बोलता है, पर मैं मजाक नहीं कर रहा था, चलो तुमको आइसक्रीम खिलाता हूँ। सौम्या भी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और ऋषभ से बोलती है, नहीं मैं आइसक्रीम बाद में खाऊंगी, अभी मुझे जाना होगा, परी के स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है। ऋषभ ओके बोलता है तो सौम्या ऋषभ को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऋषभ सौम्या को देखकर मुस्कुरा देता है और वो भी अपने डिपार्टमेंट में आकर अपना काम करने लगता है। सौम्या परी के स्कूल पहुँचती है तो परी कुछ बच्चों के साथ बाहर आ रही थी। परी सौम्या को देखकर उसके पास भागते हुए आती है और उससे चिपक कर बोलती है, मम्मा। सौम्या परी को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, कैसा लगा आपको आज स्कूल में? परी, मम्मा बहुत मज़ा आया। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी को स्कूल से बाहर लाकर कार में बैठाने लगती है। सौम्या परी को बैठा रही थी कि तभी सौम्या को एहसास होता है कि कोई उसको देख रहा है। सौम्या इधर उधर देखती है पर उसको कोई ऐसा दिखता नहीं जो उसको ही देख रहा हो। सौम्या अपना सर नामे हिलाती है और वो भी कार के अंदर बैठ जाती है। थोड़ी देर में सौम्या परी को लेकर घर पहुंच जाती है। रेखा जी परी को देखकर बोलती हैं, कैसा रहा आज का दिन मेरी लाडो का? परी मुस्कुरा देती है और सौम्या की गोद से उतरकर रेखा जी के पास जाते हुए बोलती है, दादी बहुत मज़ा आया, आपको पता है मैंने आज बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं। रेखा जी मुस्कुरा देती हैं और परी के सर पर हाथ फिराते हुए बोलती हैं, अच्छा अब तुम चेंज कर लो और कुछ खा लो। परी मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देती है। सौम्या परी के पास आती है और उसको रूम में ले जाती है। थोड़ी देर में सौम्या परी को लेकर हॉल में आती है और उसको कुछ खिलाकर उसके साथ खेलने लगती है। रात को जब सौम्या परी को सुलाकर अपने रूम में जाती है तो आज फिर लाइट नहीं थी। सौम्या अपना मुंह बना लेती है और गुस्से में बोलती है, खड़ूस के साथ साथ मक्खी चूस भी है, वो दुष्ट प्राणी। इतना बोलकर सौम्या आगे बढ़ती है, वैसे ही लाइट आ जाती है। सौम्या के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो सोफे पर बैठते हुए बोलती है, लाइफ में रोशनी का होना कितना ज़रूरी होता है ना। इतना बोलते ही सौम्या का ध्यान सामने टेबल पर रखी एक चाबी पर जाता है। सौम्या उस चाबी को उठाकर ध्यान से देखने लगती है। उस चाबी को देखते ही सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भरे गले से बोलती है, ये तो मेरे बंगले की चाबी है। इतना बोलते हुए सौम्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सौम्या अपने आंसू पोंछती है और उस चाबी को देखते हुए बोलती है, पर ये यहाँ कैसे आई? इतना बोलकर सौम्या जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और ब्रोकर को कॉल करके पूछती है कि उसका बंगला किसने ख़रीदा है। तो ब्रोकर सौम्या से बोलता है, मुझे उनका पूरा नाम तो नहीं पता पर उनका लास्ट नेम खुराना है। खुराना नाम सुनते ही सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कॉल कट करके अपने आप से बोलती है, क्या मेरा बंगला सर ने ख़रीदा है? इतना सोचते ही सौम्या की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और वो अपनी जगह पर खड़ी होकर जल्दी से बंगले की तरफ भागती है। सौम्या बंगले में आती है तो सभी जगह सन्नाटा था, सब अपने अपने रूम में जा चुके थे। सौम्या आंखों में आंसू लिए सीधा संजय के रूम की तरफ बढ़ जाती है। सौम्या संजय के रूम के पास पहुंचती है और बिना नॉक किए अंदर चली जाती है। उस टाइम संजय विंडो पर खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। सौम्या रोते हुए संजय के पास जाती है और उसके सामने जाकर संजय को कसकर हक कर लेती है। अचानक सौम्या के ऐसे हक करने से संजय चौंक जाता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं।
सौम्या संजय को कसकर पकड़कर रोते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच। संजय कॉल कट करता है और सौम्या के हाथ पकड़कर उसको अपने आप से दूर करने लगता है, तो सौम्या संजय को और कसकर पकड़ लेती है। संजय अपनी आईब्रो आपस में जोड़ लेता है और फिर सौम्या को दूर करने की कोशिश करते हुए बोलता है, दूर से भी बोल सकती हो। सौम्या अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं, मुझे तो ऐसे ही बोलना है। संजय हैरानी से सौम्या को देखने लगता है, तो सौम्या सुबकते हुए बोलती है, मैं आपको छोड़ूंगी तो आप मुझे उठाकर बाहर फेंक दोगे, तो मैं अपनी बात आपसे बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए नहीं छोड़ूंगी। संजय मुंह बना लेता है। सौम्या फिर बोलती है, और मैं आपके जैसी दुष्ट नहीं हूँ, जो कोई मेरे लिए कुछ करे तो मैं उसको थैंक यू भी ना बोलूँ। संजय अपनी आंखें छोटी करके सौम्या को घूरते हुए उसको फिर से अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोलता है, तो मेरे ही मुँह पर मुझे दुष्ट बोल रही हो। सौम्या, हाँ, तो पीठ के पीछे बुराई करना गंदी बात होती है, इसलिए, पर फिर भी आपको पीठ के पीछे बुराई सुननी है, तो आप घूम जाओ, तो फिर से आपकी पीठ के पीछे बोल दूंगी। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सौम्या को गुस्से में देखते हुए बोलता है, देखो अब बहुत हुआ, दूर हटो मुझसे। सौम्या, नहीं, पहले मैं अपनी बात बोलूँगी, उसके बाद ही आपको छोड़ूंगी। संजय अपने सिर पर हाथ रखकर बोलता है, बोलो। सौम्या के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो सुबकते हुए बोलती है, आप बहुत ही गंदे, बदतमीज, खड़ूस, अकड़ू, दुष्ट प्रजाति के प्राणी हो। सौम्या की बात सुनकर संजय की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। सौम्या फिर आगे बोलती है, पर आप इतने भी बुरे नहीं हो, आप थोड़े अच्छे भी हो। संजय नज़रें नीचे करके सौम्या को देखने लगता है, तो सौम्या फिर अपनी पकड़ संजय पर मजबूत करते हुए बोलती है, आपको पता है, आज जब आपने मुझे छुट्टी देने से मना किया तो मेरा दिल टूट गया। मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं बहुत रोई भी, पर मुझे रोने के साथ साथ आप पर गुस्सा भी आ रहा था। मन तो कर रहा था कि गुम्मा लूं और आपका सिर फोड़ दूं। संजय की आंखें फिर बड़ी हो जाती हैं। सौम्या आगे बोलती है, पर जब अभी मैंने अपने घर की चाबी देखी ना, तो सारा गुस्सा गायब हो गया। तो फिर फील भी हुआ कि शायद आप इतने बुरे भी नहीं हो। पर थैंक यू मेरा बंगला खरीदने के लिए और उसकी चाबी मुझे देने के लिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी पक्का। संजय सौम्या को देखने लगता है। सौम्या फिर भरे गले से बोलती है, आपको पता है, मेरा बचपन उसी घर में गुजरा है। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो पापा ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। फिर जब मैं वापस आई तो मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया और माँ मुझे छोड़कर चली गई और पापा अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। बहुत सी यादें हैं उस घर से मेरी, मेरी बचपन की, मेरी माँ की, मेरे पापा की। इतना बोलते हुए सौम्या की आंखों से आंसू निकलना तेज हो जाते हैं। संजय को अपनी शर्ट गीली महसूस होती है, तो वो सौम्या को शांत कराने के लिए उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। सौम्या और कसकर संजय को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, वो यादें मैं खोना नहीं चाहती थी, जहाँ मेरी माँ मुझे भागकर खाना खिलाती थी, जहाँ मेरे पापा मुझे घोड़ा बनकर पूरे घर में घुमाते थे। संजय चुपचाप खड़ा सौम्या के सर पर हाथ फेर रहा था। सौम्या फिर सुबकते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। इतना बोलकर सौम्या चुप हो जाती है और वैसे ही संजय को हक किए खड़ी रहती है। थोड़ी देर में भी सौम्या संजय से दूर नहीं होती है, तो संजय एक लंबी सांस लेकर बोलता है, बोल लिया कि कुछ और भी बोलना बाकी है। सौम्या अपने सेंस में आती है, अपनी आंखें खोलकर बोलती है, बोल लिया। संजय, तो अब दूर हटोगी? सौम्या मुंह बना लेती है और संजय से दूर होते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, भूल गई थी कि आपको छोड़ना भी है। संजय फिर हैरानी से सौम्या को देखने लगता है, तो सौम्या अपने दांत दिखा देती है। संजय अपना सिर झटकता है और एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, तुम्हारा हो गया हो तो दरवाज़ा उधर है। सौम्या मुंह बना लेती है और एक नज़र संजय को घूरकर वहाँ से जाने लगती है। संजय अपना सिर नामे हिलाता है और फिर अपने फ़ोन पर कुछ करने लगता है। सौम्या थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है और पलटकर संजय से बोलती है, आपसे एक बात पूछूं? संजय अपने सर पर हाथ रख लेता है और बोलता है, बोलो। सौम्या, आप इतने दुष्ट हो, फिर भी आपने मेरा घर खरीदा। खरीदा तो खरीदा, उसकी चाबी भी मुझे दे दी। इतनी मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? संजय अपना फ़ोन बेड पर फेंकता है और सौम्या को घूरते हुए बोलता है, इतनी मेहरबानी की वजह बस मेरी बेटी है। सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है, तो संजय फिर बोलता है, मैं तुमको छुट्टी नहीं दे सकता था। अगर छुट्टी देता
तो मुझे परी को समझाना भारी पड़ जाता कि तुम कहाँ गई हो, और मेरी बेटी के हर एक आंसू की कीमत तुम्हारे उस बंगले से कहीं ज़्यादा है। सौम्या संजय को ध्यान से देख रही थी। संजय फिर बोलता है, पर तुम परेशान ना हो, मैं फ्री में किसी को कुछ नहीं देता। जितने पैसे में मैंने तुम्हारा बंगला खरीदा है, उतना पैसा मैं तुमसे वसूल लूँगा। सौम्या की आंखें फिर बड़ी हो जाती हैं। संजय फिर बोलता है, इसलिए आज से तुम्हारी सैलरी मिलना तुमको बंद। अब तुम मेरे घर और मेरे ऑफिस में फ्री में काम करोगी। सौम्या की तो आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं। इतना बोलकर संजय अपने रूम के अंदर बने रूम में जाते हुए बोलता है, रूम का डोर अच्छे से बंद करके जाना। आजकल की लड़कियां भी बहुत एडवांस हो गई हैं, बिना सोचे कहीं भी घुस जाती हैं, और मेरे रूम में बहुत सी कीमती चीज़ें हैं। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो तुम समझदार हो। इतना बोलकर संजय रूम का डोर अंदर से बंद कर लेता है। सौम्या का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है, और वो हैरानी से अपने आप से बोलती है, क्या इन्होंने घुमाकर मुझे चोर बोला? इतना सोचते ही सौम्या का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है, और वो अपना पैर पटकते हुए बोलती है, इनको तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ तो सोचना पड़ेगा जिससे इनके होश उड़ जाएं। बड़े आए मुझे चोर बोलने वाले। सौम्या फिर रूम के अंदर आ जाती है और सोफे पर बैठकर सोचने लगती है। थोड़ी देर में संजय रूम से बाहर आता है तो सौम्या को सोफे पर बैठे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वो सौम्या के पास आकर उसको घूरते हुए बोलता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? सौम्या भी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और संजय को देखते हुए बोलती है, सर वो आज मुझे बहुत ही अकेला फील हो रहा है, तो क्या मैं आज आपके साथ सो जाऊँ? संजय की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, दिमाग खराब है क्या? तुरंत निकलो मेरे रूम से, वरना सीधा विंडो से बाहर फेंक दूंगा। सौम्या अपना मुंह बना लेती है और संजय को धक्का देते हुए बोलती है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? साथ में सोने को ही तो बोल रही हूँ, कौन सा आपकी प्रॉपर्टी मांग रही हूँ? संजय अपना बैलेंस नहीं संभाल पाता है और सोफे पर गिर जाता है। सोफे पर गिरते ही संजय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। सौम्या संजय को देखकर मुस्कुरा देती है। संजय गुस्से में सोफे से उठने लगता है तो सौम्या जल्दी से संजय के पैर पर सिर रखकर सोफे पर लेट जाती है। संजय की तो आंखें ही हैरानी से बाहर आ जाती हैं। संजय गुस्से में सौम्या का सिर अपने पैर से हटाने ही जा रहा था कि सौम्या अपनी आंखें बंद किए हुए बोलती है, मैं ऐसे सोने की बात कर रही थी, पर आपने तो गलत ही समझ लिया। कितनी गंदी सोच है आपकी। संजय हैरानी से अपनी पलकें झपकाते हुए सौम्या को देखने लगता है। सौम्या लेटते ही सो जाती है। जब सौम्या का सिर नीचे गिरने लगता है तो संजय अपने सेंस में आता है और सौम्या के सिर पर हाथ लगा लेता है और सौम्या को देखने लगता है। सौम्या चैन की नींद सो रही थी। संजय सौम्या का सिर अपने पैर से हटाकर नीचे सोफे पर रखने लगता है तो सौम्या संजय के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। संजय अपना सिर नामे हिला देता है और वैसे ही बैठे हुए अपना सिर सोफे से लगाकर ऊपर देखने लगता है। सुबह जब सौम्या की आंख खुलती है तो वो अभी भी संजय की गोद में सिर रखकर लेटी थी। सौम्या संजय की ही गोद में सिर रख के सीधी होकर लेट जाती है और संजय को देखने लगती है। संजय सोफे से सिर लगाए आंखें बंद किए हुए था। सौम्या संजय को देखकर उसके सामने हाथ घुमाते हुए धीरे से बोलती है, सो रहे हैं या फिर नाटक कर रहे हैं? पर संजय कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो सौम्या मुस्कुरा देती है और संजय के गाल पर उंगली घुमाते हुए बोलती है, सोते हुए कितने शांत और प्यारे लगते हैं, और जब जागे हुए होते हैं तो एकदम बकासुर के जैसे लगते हैं। पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है, पर मुझे भी आपकी कमजोरी मिल गई है। अब दिखाना आप मुझे एटीट्यूड। ना तोते उड़ा दिए तो मेरा नाम भी सौम्या नहीं। इतना बोलकर सौम्या उठती है और संजय के गाल पर हल्के से किस करके बोलती है, मुझे चोर बोला था ना, लो चुरा ली आपकी किस। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। बड़े आए मुझे चोर बोलने वाले। किस एंगल से मैं चोर दिखती हूँ? इतना बोलकर सौम्या संजय से दूर होती है और अपने हाथ फोल्ड करके बोलती है, मज़ा तो तब आएगा जब आप सोकर उठोगे, जब आपका बैक पेन होगा और आप किसी को बता भी नहीं पाओगे। ये तो बस इतनी सी सज़ा दी है, आपको दोबारा मेरे से पंगा लिया ना। तो सौम्या इतना बोलते हुए फिर अपने आप से बोलती है, तो क्या? सौम्या को कुछ समझ नहीं आता है तो वो फिर बोलती है, तो बात की बाद में देखेंगे, आज कोटा तो पूरा हो गया, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सौम्या रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद संजय की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले सौम्या को देखता है, पर सौम्या सोफे पर नहीं थी।
संजय अपने सिर पर हाथ रख लेता है और एक लंबी सांस लेकर खड़ा होने लगता है। तो रात भर बैठने की वजह से उसका बैक पेन हो रहा था। संजय चिढ़ते हुए बोलता है, तुमको तो मैं बाद में देखता हूँ। इतना बोलकर संजय बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में जैसे ही संजय मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। संजय के गाल पर लिपस्टिक का निशान था। संजय गुस्से में अपने गाल पर हाथ रख लेता है और अपना गाल रगड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमको। थोड़ी देर बाद संजय गुस्से में रेडी होकर नीचे आता है और सौम्या को इधर उधर देखने लगता है, पर उसको सौम्या कहीं दिखती नहीं है। रेखा जी संजय के पास आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, किसको ढूंढ रहे हो? संजय अपना सिर नामे हिला देता है और डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हुए बोलता है, आज घर में बड़ी शांति है, सब कहाँ हैं? रेखा जी मुस्कुरा देती हैं और बोलती हैं, आज तू लेट हो गया, परी और सौम्या चले गए। संजय अपनी जगह पर रुक जाता है और टाइम देखता है तो 10 बजे थे। संजय गुस्से से अपनी आंखें बंद करता है और पलटकर बाहर की तरफ जाने लगता है। रेखा जी संजय को बाहर जाता देखकर उसको रोकते हुए बोलती हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, नाश्ता तो कर लो। संजय बिना पीछे देखे बोलता है, माँ मैं कंपनी में कुछ खा लूँगा। इतना बोलकर संजय घर से बाहर चला जाता है। संजय कंपनी आता तो सीधा अपने केबिन में जाकर विंडो के गिलास से सौम्या को गुस्से में देखने लगता है। सौम्या ऋषभ के साथ बैठी हंस हंस कर बातें करते हुए काम कर रही थी। संजय गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में संजय के केबिन का डोर नॉक होता है। संजय कम इन बोलता है तो सौम्या नाश्ते की ट्रॉली लेकर अंदर आती है। सौम्या को देखकर संजय का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपनी जगह से उठकर गुस्से में सौम्या के पास आता है और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में आने की? सौम्या अपना मुंह बना लेती है और अपना हाथ संजय से छुड़ाते हुए बोलती है, सर हाथ छोड़िए, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। संजय और कसकर सौम्या का हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, मैं तुमको लड़की समझकर हर बार छोड़ देता हूँ तो तुम अपनी लिमिट से बाहर ही जा रही हो। सौम्या के हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। सौम्या एक नज़र गुस्से में संजय को देखती है और उसके हाथ में ज़ोर से काट लेती है। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से सौम्या का हाथ छोड़ देता है। संजय के हाथ छोड़ते ही सौम्या अपना हाथ पकड़कर फूंक मारते हुए गुस्से में संजय से बोलती है, सुबह सुबह चढ़ाकर आए हैं क्या? संजय की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। सौम्या फिर चिढ़ते हुए बोलती है, जब झिलती नहीं है तो पीते ही क्यों हो? देखो गलियाँ छप गई हैं, कितना दर्द हो रहा है मुझको। संजय सौम्या के हाथ की तरफ देखता है तो सच में सौम्या का हाथ लाल पड़ा हुआ था और संजय की उंगलियों के निशान साफ समझ में आ रहे थे। सौम्या को दर्द में देखकर संजय का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। सौम्या फिर चिढ़ते हुए बोलती है, अगर दोबारा पीकर मेरे ऊपर गुस्सा निकाला ना तो हाथ तोड़कर मुंह में घुसा दूंगी। फिर बने रहना आप बॉस। बॉस हो तो क्या कुछ भी करोगे? क्या मुझे रास्ते का माल सस्ते में समझा है? जब मन किया डराने धमकाने आ जाते हैं। आज तो हद ही हो गई, सीधा हाथ उठाने पर आ गए आप। तो देखो प्यार से समझा रही हूँ आपको, मुझसे न पंगा मत लेना, वरना अभी तो बस कमर तोड़ी है, फिर बॉडी का हर पार्ट तोड़ दूँगी। संजय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो फिर से सौम्या का हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए अपने केबिन की बालकनी की तरफ ले जाने लगता है। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपना हाथ संजय से छुड़ाते हुए बोलती है, कहाँ ले जा रहे हैं? हाथ छोड़ो मेरा। संजय सौम्या की एक बात नहीं सुनता है और खींचते उसको बालकनी में लेकर आता है और उसको धक्का दे देता है। सौम्या के मुंह से चीख निकल जाती है और वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सौम्या नीचे गिरती उससे पहले ही संजय सौम्या को पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, क्या हुआ? तुम तो मेरे हाथ पैर तोड़ने वाली थी, इतने में ही हवा निकल गई। सौम्या डरते हुए अपनी आंखें खोलती है तो वो हवा में लटकी हुई थी। अगर संजय ने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो सीधा 22 फ्लोर से नीचे गिरेगी। सौम्या डरते हुए अपनी नज़र तिरछी कर कर नीचे देखती है तो उसकी दिल की धड़कनें चलना तेज़ हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। संजय सौम्या के हाथ को हल्का सा ढीला कर देता है तो सौम्या नीचे की तरफ होने लगती है। सौम्या और डर जाती है और रोते हुए बोलती है, प्लीज़ हाथ मत छोड़ना। संजय के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो सौम्या को देखते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? कुछ सुना नहीं मैंने। सौम्या संजय को देखती है और आंखों में आंसू लिए बोलती है, प्लीज़
हाथ मत छोड़ना, आई एम सॉरी। संजय मुस्कुरा देता है और सौम्या को खींचकर अपने सामने खड़ा कर लेता है। सौम्या की आंखों में आंसू निकल रहे थे और उसकी बॉडी डर से कांप रही थी। सौम्या संजय को एक नज़र देखती है और कांपती आवाज़ में बोलती है, सॉरी सर, पर प्लीज़ नाश्ता कर लीजिएगा। माँ जी का फ़ोन आया था कि आपने नाश्ता नहीं किया है, तो मैं आपको नाश्ता करा दूं। उनका दोबारा फ़ोन आएगा तो मुझे जवाब देना होगा। इतना बोलकर सौम्या बाल का सहारा लेती है और केबिन के अंदर जाने लगती है। संजय गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है और अपना हाथ बाल पर कसकर मारते हुए बोलता है, क्यों? सौम्या लड़खड़ाते हुए केबिन से बाहर जा रही थी। उसके दिमाग में अभी भी वही मंजर घूम रहा था जब वो इतनी हाइट में हवा में लटकी हुई थी। संजय केबिन में आता है तो सौम्या केबिन का डोर ओपन करके बाहर जा ही रही थी कि संजय जल्दी से सौम्या के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने पास खींच लेता है और केबिन का डोर बंद कर देता है। सौम्या सीधा संजय के सीने से आकर लग जाती है। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से संजय से थोड़ा दूर हो जाती है और अपना सिर उठाकर संजय को देखने लगती है। संजय सौम्या को देखता है और एक लंबी सांस लेकर उसका हाथ पकड़कर एक सोफे के पास लेकर आता है और उसको सोफे पर बैठा देता है। सौम्या चुपचाप आंखों में आंसू लिए संजय को देख रही थी। संजय फिर एक नज़र सौम्या को देखता है और उठकर केबिन के दूसरी साइड जाता है और मेडिकल बॉक्स लेकर सौम्या के पास आ जाता है। सौम्या बिना पलके झपकाए संजय को देख रही थी। संजय फिर सौम्या के पास अपने घुटनों पर बैठ जाता है और सौम्या के हाथ में अब छपी उंगलियों के निशान पर दवा लगाते हुए बोलता है, सॉरी, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, पर तुम भी कुछ कम नहीं हो, ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हो। सौम्या चुपचाप बैठी संजय को देख रही थी। संजय दवा लगाकर सौम्या को देखते हुए फिर बोलता है, अब मुझसे दूर रहना प्लीज़, मैं तुमको अपने गुस्से में कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आई होप इस बार तुम अच्छे से समझ गई होगी। सौम्या की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं तो संजय सौम्या के आंसू पोंछते हुए बोलता है, अब तुम जा सकती हो। सौम्या कुछ नहीं बोलती है और वैसे ही संजय को देखती रहती है। संजय अपनी जगह से खड़ा होने लगता है तो सौम्या संजय का हाथ पकड़ लेती है। संजय वहीं पर रुक जाता है और सौम्या को देखने लगता है। सौम्या जल्दी से संजय के गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। संजय सौम्या को नज़र तिरछी करके देखता है और फिर सौम्या के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? पर सौम्या कोई जवाब नहीं देती है और कसकर संजय को पकड़ लेती है। संजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है और सौम्या से कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसको सौम्या की बॉडी ढीली महसूस होती है। संजय हैरानी से सौम्या से बोलता है, तुम ठीक तो हो? सौम्या फिर कोई जवाब नहीं देती है और इस बार उसके रोने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। संजय सौम्या को अपने आप से हल्का सा दूर करता है तो सौम्या का सिर पीछे की तरफ गिरने लगता है। संजय जल्दी से सौम्या के सिर के पीछे हाथ लगाकर फिर से सौम्या को अपने सीने से लगा लेता है। उसको अब ये समझ आ गया था कि सौम्या बेहोश हो चुकी है। संजय फिर गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसको अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने सौम्या के साथ ऐसा क्यों किया। सौम्या इतना डर चुकी थी कि बेहोश हो गई। संजय एक लंबी सांस लेता है और सौम्या को गोद में उठाकर अपने केबिन में बने रूम में ले जाता है और उसको आराम से बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके बोलता है, सॉरी, मैं तुमको इतना ज़्यादा नहीं डराना चाहता था, गुस्सा आ गया था मुझे, पर आगे से मैं ध्यान रखूँगा ऐसी गलती दोबारा ना हो मुझसे। इतना बोलकर संजय सौम्या के गाल पर प्यार से हाथ रखता है और एक बार फिर से सॉरी बोलकर रूम से बाहर आ जाता है। संजय रूम से बाहर आ जाता है और अपना काम करने लगता है, पर उसका ध्यान बार बार रूम के डोर की तरफ जा रहा था। संजय अपना सिर झटकता है और अपने काम पर ध्यान लगाने लगता है, पर कुछ समय बाद भी सौम्या रूम से बाहर नहीं आती है तो संजय उसको देखने के लिए फिर से रूम के अंदर जाता है तो सौम्या अभी भी आंखें बंद किए लेटी थी। संजय सौम्या को सोता हुआ देखकर आंखें छोटी कर लेता है और अपने आप से बोलता है, अब तक तो इसको होश आ जाना चाहिए था। इतना बोलकर संजय सौम्या के पास जाता है और उसके गाल पर हाथ रखकर बोलता है, तुम ठीक तो हो? पर जैसे ही संजय सौम्या के गाल को छूता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। संजय जल्दी से सौम्या के माथे पर हाथ रखता है तो सौम्या बुखार से तप रही थी। संजय तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर जल्दी ही आ जाते हैं और सौम्या को चेक करके उसको इंजेक्शन दे देते हैं। संजय साइड में ही खड़ा सौम्या को देख रहा था।
उसको सौम्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसको नहीं पता था कि सौम्या इस हद तक डर जाएगी। डॉक्टर संजय के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, इनको 104 फीवर है। मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, पर इनका फीवर उतरना बहुत ज़रूरी है, वरना इनके माइंड पर असर हो सकता है। इसलिए आप इनकी ठंडे पानी से पट्टी करें। अगर फिर भी इनका फीवर नहीं उतरता है तो फिर इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। संजय अपना सिर हिला देता है तो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। संजय एक नज़र सौम्या को देखता है और बाथरूम से पानी लाकर अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और सौम्या के सिर पर रखने लगता है। सौम्या अभी भी बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। तभी संजय का फ़ोन बजता है। संजय फ़ोन चेक करता है तो ये घर से कॉल था। संजय एक लंबी सांस लेता है और कॉल पिक करता है तो दूसरी साइड से रेखा जी बोलती हैं, बेटा सौम्या कहाँ है? आज वो परी को लेने स्कूल नहीं गई। ड्राइवर परी को घर ले आया है, पर परी बहुत रो रही है। मैं कब से सौम्या को फ़ोन कर रही हूँ, पर वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही है। बेटा एक बार सौम्या की बात परी से करा दो। संजय अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है और रेखा जी से बोलता है, मेरी बात परी से कराइए। रेखा जी परी को फ़ोन दे देती हैं तो परी सुबकते हुए बोलती है, पापा मम्मा कहाँ हैं? संजय अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, सौम्या तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई है, तुमको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए स्कूल नहीं आई। परी सच में पापा? संजय हाँ, तुम खाना खा के सो जाओ, जब तुम उठोगी तब सौम्या तुमको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी। परी अपने आंसू पोंछती है और खुश होते हुए बोलती है, मैं जल्दी से सोकर उठ जाऊंगी। संजय कुछ नहीं बोलता है तो परी फिर बोलती है, पापा आप भी आओ ना मम्मा के साथ। संजय बस हाँ बोल देता है तो परी और खुश हो जाती है और उछलते हुए बोलती है, पापा फिर हम दोनों साथ में गिफ्ट खोलेंगे। संजय की आंखें नम हो जाती हैं। परी फिर बोलती है, अच्छा पापा मैं सोने जा रही हूँ, फिर मुझे उठना भी तो है। सोऊंगी नहीं तो मम्मा गिफ्ट कैसे लाएंगी? इतना बोलकर परी संजय को बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। संजय नम आँखों से सौम्या को देखता है और उसको हल्का सा उठाकर अपने सीने से लगाकर बोलता है, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। संजय इतना ही बोला था कि उसको महसूस होता है कि सौम्या शायद हिल रही है। संजय सौम्या को देखने के लिए अपने आप से दूर करने लगता है। वैसे ही सौम्या संजय को कमर से पकड़ लेती है। संजय नज़रें नीचे करके देखता है तो सौम्या ने संजय को हक किया हुआ था और वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही थी। संजय के फेस पर मुस्कान आ जाती है और वो भी सौम्या को टाइट हक कर लेता है। सौम्या धीरे से अटकते हुए बोलती है, दबा के जान से मारने का इरादा है क्या? सौम्या की बात सुनकर संजय मुस्कुरा देता है और सौम्या को अपने आप से दूर करके बेड पर लिटाने लगता है। सौम्या अपनी अधखुली आंखों से संजय को देख रही थी। संजय सौम्या को देखते हुए बोलता है, अब कैसा फील हो रहा है? सौम्या मुंह बनाकर बोलती है, यह कोई चीज़ है क्या जिसको यूज़ करने के बाद आप फीडबैक मांग रहे हो? संजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है और सौम्या को घूरते हुए बोलता है, तुम किसी चीज़ का सीधा जवाब नहीं दे सकती हो क्या? सौम्या, नहीं, मैं उल्टी पैदा हुई थी ना, इसलिए सीधा जवाब देना मेरे असूलों के खिलाफ है। संजय अपना सिर नामे हिला देता है और सौम्या के सिर पर हाथ रखकर देखता है तो अब सौम्या का फीवर कम हो गया था। सौम्या संजय को देखकर मुंह बना लेती है तो संजय फिर सौम्या को देखकर बोलता है, ऐसे मुंह मत बनाओ, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना, तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो और मैं ऐसा करता हूँ। सौम्या संजय को घूरने लगती है और बोलती है, क्या किया था मैंने? बस नाश्ता ही तो लाई थी, मुझे देख के ही आप गुस्सा हो गए। अब मिस्टर इंडिया बनकर तो आपके लिए नाश्ता नहीं ला सकती हूँ ना। संजय सौम्या को देखने लगता है तो सौम्या फिर बोलती है, अब आपको मुझे देखते ही गुस्सा आ जाता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी आंखों की है। संजय फिर अपनी आंखें छोटी कर लेता है और बोलता है, मुझे तुमको देखकर नहीं, तुम्हारी हरकतों से गुस्सा आता है। सौम्या, अच्छा मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी थी जो आपको इतना गुस्सा आ गया? संजय सौम्या को घूरते हुए बोलता है, तुमने मुझे किससे पूछकर किस किया था? हाँ। संजय की बात सुनकर सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सौम्या को देखकर संजय चुप हो जाता है। सौम्या मुंह बनाकर हिचकते हुए बोलती है, आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको किस किया? आप तो सो रहे थे ना उस टाइम। संजय सौम्या को घूरते हुए बोलता है, तुम मेरे सोने का फ़ायदा उठा रही थी। सौम्या अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है और धीरे से बोलती है, अब इसको भी फ़ायदा उठाना बोलते हैं क्या?
संजय सौम्या की बात सुन लेता है और मुंह बनाकर बोलता है, हाँ, बिना परमिशन के हाथ भी छुआना फ़ायदा उठाना होता है। सौम्या अपने मुंह का पाउट बना लेती है और कुछ सोचते हुए बोलती है, परमिशन लेकर किस करूँगी, तो क्या करने दोगे? सौम्या की बात सुनकर संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से सौम्या को देखने लगता है। सौम्या संजय को देखते हुए बोलती है, बोलिए। पर संजय शॉक्ड में बैठा सौम्या को देख रहा था। सौम्या उठकर बैठ जाती है और फिर संजय के गाल पर किस कर लेती है। संजय तुरंत अपने सेंस में आता है और अपने गाल पर हाथ रखकर सौम्या को घूरकर देखने लगता है। सौम्या संजय को देखकर मुस्कुरा देती है और बोलती है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। संजय गुस्से में सौम्या को देखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से किस करने की? सौम्या अपनी आंखें छोटी करके संजय को देखती है और फिर से उसके गाल पर किस करके बोलती है, ऐसे। और किस करने के लिए हिम्मत की नहीं, स्किल की ज़रूरत होती है। संजय की आंखें फिर बड़ी हो जाती हैं। सौम्या संजय को देखते हुए बोलती है, आप ऐसे अपनी आंखें क्यों फाड़ रहे हो? बेकार में कुछ घुस गया तो देखने लायक नहीं बचोगे आप। संजय अपनी आंखें नॉर्मल कर लेता है और सौम्या को घूरते हुए बोलता है, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है ना? सौम्या, अब शर्म कहाँ से बीच में आ गई? संजय सौम्या को देखने लगता है तो सौम्या फिर से बोलती है, आप तो एक नॉर्मल किस पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने आपकी इज्जत पर हाथ डाल दिया हो। संजय हैरानी से सौम्या को देखने लगता है तो सौम्या मुस्कुरा देती है और संजय के गाल खींचते हुए बोलती है, अब हम दोस्त हैं तो ये नॉर्मल है, ये बस गुड फ्रेंड वाली किस थी और कुछ नहीं, इसलिए आप अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। संजय सौम्या के हाथ अपने गाल से हटाते हुए हैरानी से बोलता है, दोस्त? हम दोस्त कब बने और तुम अपने दोस्तों को ऐसे किस करती घूमती हो? सौम्या संजय का हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रखते हुए बोलती है, अब हम दोस्त हैं और मैं ऐसे ही किसी को किस नहीं करती हूँ, जो मेरे दिल के करीब होता है उसको ही किस देती हूँ, जैसे राखी है और अब आप। संजय शौक में सौम्या को देख रहा था तो सौम्या फिर बोलती है, और मैं लड़के लड़की में फ़र्क नहीं करती हूँ, इसलिए जब मैं खुश होती हूँ तो जैसे राखी को किस करती हूँ वैसे आपको भी कर दिया। संजय सौम्या के हाथ से अपना हाथ हटा लेता है और उसको घूरते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हारा फीवर तुम्हारे दिमाग में चढ़ चुका है। तुमको डॉक्टर की ज़रूरत है। सौम्या, डॉक्टर की मुझे नहीं, आपको ज़रूरत है। संजय अपनी आईब्रो आपस में जोड़ लेता है तो सौम्या फिर बोलती है, आप मेरे दोस्त नहीं हो। संजय अपना सिर नामे हिला देता है तो सौम्या अपनी आंखें छोटी कर लेती है और बोलती है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मेरा ख्याल रख रहे हो? किसी और को भी पट्टी करने को बोल सकते थे ना, पर आप खुद सब कुछ छोड़कर मेरा ख्याल रख रहे हो। मुझे तकलीफ़ में देखकर आपको भी बुरा लग रहा था। अब यह सब तो एक अच्छा दोस्त ही दूसरे दोस्त के लिए करता है। सौम्या की बातें सुनकर संजय अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है और बोलता है, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। वो परी तुम्हारे लिए रो रही थी तो बस मुझे उसकी चिंता थी कि अगर तुमको कुछ हुआ तो परी। संजय बोल ही रहा था कि सौम्या बीच में ही बोलती है, क्या सच में आपने मेरी केयर बस परी के लिए ही की? संजय सौम्या को देखता है फिर अपना सिर हाँ में हिला देता है। सौम्या मुस्कुरा देती है और बोलती है, कोई बात नहीं, आपने किसी के लिए भी किया हो पर मुझे अच्छा लगा। मेरे माँ पापा के बाद पहली बार मेरी इतनी केयर आपने की। संजय सौम्या की आंखों में देखने लगता है तो सौम्या अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है, अभी तक जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। तो क्या अब हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? संजय अपनी आईब्रो उठाकर सौम्या को देखने लगता है तो सौम्या फिर बोलती है, देखो, मैं आपके साथ लड़ाई कर कर के थक चुकी हूँ और मैं एक ही काम करते करते बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, इसलिए मुझे कुछ नया चाहिए होता है, तो हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। संजय कुछ सोचता है और फिर सौम्या से हाथ मिला लेता है। सौम्या मुस्कुरा देती है तो संजय उसको घूरते हुए बोलता है, दोस्ती की है इसका मतलब यह नहीं कि अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। सौम्या मुंह बनाकर संजय को देखने लगती है तो संजय सौम्या को देखते हुए बोलता है, स्पेशली मेरे आसपास तो गलती से भी मत भटकना, वरना आज तो बस बेड रेस्ट पर पहुंची हो, नेक्स्ट टाइम सीधा भगवान के पास होगी। सौम्या मुंह बना लेती है और संजय को घूरते हुए बोलती है, एक इस पर इतना भी क्या गुस्सा? आपने भी तो मुझे टाइट हक किया, मैंने कुछ बोला क्या आपको? संजय अपने सिर पर हाथ रख लेता है और चिढ़ते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, पर आगे से दूर रहना मुझसे तो अच्छा रहेगा। सौम्या,
आप बात बात पर धमकी क्या देते हो? संजय सौम्या को घूरने लगता है। तो सौम्या अपने दांत दिखाते हुए बोलती है, प्यार से बोलोगे तो सोचूंगी, वरना आप तो समझदार हो। संजय एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, मिस सौम्या जी, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहें। सौम्या मुस्कुरा देती है और संजय के सिर पर हाथ रखकर बोलती है, अवश्य बच्चा, मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो सौम्या अपने दांत दिखाकर जल्दी से ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपाकर लेट जाती है। संजय अपना सिर नामे हिलाता है और वहाँ से उठकर रूम से बाहर आ जाता है। संजय घूरकर सौम्या को देखने लगता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।